हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 9 अक्टूबर और 9 अक्टूबर के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह दिवस कब से कब तक मनाया जा रहा है। तो दोस्त, हाल ही में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह दिवस कब से कब तक मनाया जा रहा है दोस्त। तो ये मनाया जा रहा है 4 से 10 अक्टूबर तक। आप ध्यान रखिएगा, 4 से 10 अक्टूबर तक यह दिवस मनाया जाएगा। साथ ही दोस्त, इस बार की थीम क्या है इस दिवस का। तो इस बार का थीम है सैटेलाइट इम्प्रूव लाइफ। क्या है दोस्त? सैटेलाइट इम्प्रूव लाइफ। साथ ही दोस्त, इसे किसके द्वारा मनाया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसे संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा मनाया जाता है। पहली बार इसे 6 दिसंबर 1999 को मनाया गया था। आप ध्यान रखिएगा, पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 6 दिसंबर 1999 को मनाया गया था। अब बात है संयुक्त राष्ट्र महासभा, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसका स्थापना कब हुआ था? 1945 में। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त? न्यूयॉर्क। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? वो है मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा। कौन है दोस्त? मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में BCAS के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्त, हाल ही में BCAS के नए महानिदेशक के रूप में MA गणपति को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? MA गणपति। अब बात आई MA गणपति, तो आप ध्यान रखिएगा, ये उत्तराखंड कैडर के 1986 बैच के IPS अधिकारी हैं। साथ ही दोस्त, बात आई BCAS, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। BCAS, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। क्या होता है दोस्त? ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। बात की जाए स्थापना कब हुआ था? 1978 को। और यह बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त? न्यू दिल्ली। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में किस देश में क्वाड कंट्रीज के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है। तो दोस्त, हाल ही में क्वाड कंट्रीज के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई दोस्त? तो ये कही गई जापान में। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में क्वाड कंट्रीज के विदेश मंत्रियों की बैठक जापान में आयोजित की गई है। अब बात आई जापान, तो जापान के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जापान, इसकी राजधानी कहाँ है? टोक्यो। बात की जाए मुद्रा क्या है दोस्त? येन। साथ ही दोस्त, जापान के PM कौन है? तो वो है योशिहिदे सुगा। आप ध्यान रखिएगा, जो योशिहिदे सुगा है, इन्हीं को हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही दोस्त, यहाँ के एम्पायर कौन है? तो वो है नारुहितो। तो आप जापान के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में क्रिकेटर नजीब तरकाई का निधन हो गया। वो किस देश के खिलाड़ी थे? तो दोस्त, हाल ही में नजीब तरकाई का निधन हो गया। वे अफगानिस्तान के खिलाड़ी थे। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? अफगानिस्तान। अब बात है अफगानिस्तान, तो इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। अफगानिस्तान, इसकी राजधानी कहाँ है? काबुल। बात की जाए मुद्रा क्या है दोस्त? अफगानी AFM। बात की जाए राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति कौन है? वो है अशरफ गानी। साथ ही दोस्त, यहाँ के उपराष्ट्रपति कौन है? वो है अमरुल्ला सालेह। कौन है दोस्त? अमरुल्ला सालेह। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में 12वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कब किया जाएगा। तो दोस्त, हाल ही में 12वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कब किया जाएगा दोस्त? तो ये किया जाएगा 17 नवंबर को। आप ध्यान रखिएगा, या 17 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन कहाँ होगा दोस्त? तो आप ध्यान रखिएगा, इस बार की जो शिखर सम्मेलन होगा, इसकी अध्यक्षता रूस के द्वारा किया जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाएगा? तो रूस देश के द्वारा किया जाएगा। अब बात है ब्रिक्स, तो ब्रिक्स के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। ब्रिक्स, इसका स्थापना कब हुआ दोस्त? 2009 में। आप ध्यान रखिएगा, ब्रिक्स में कुल 5 कंट्री हैं। कौन कौन सा दोस्त? तो हैं ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। कौन कौन सा देश है दोस्त? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साथ ही दोस्त,
रूस इसमें कब जुड़ा था? तो आप ध्यान रखिएगा, रूस को 2010 में शामिल किया गया था। तो आप ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त बात आए रूस, तो रूस के बारे में जो फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। रूस, इसकी राजधानी कहाँ है? मॉस्को। बात की जाए मुद्रा, मुद्रा क्या है दोस्त? रशियन रूबल। यहाँ के पीएम कौन है? मिखाइल मुशितिन। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है दोस्त? वो है व्लादिमीर पुतिन। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ के पीएम है मिखाइल मुशितिन और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है दोस्त? वो है व्लादिमीर पुतिन। साथ ही दोस्त सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न अक्सर पूछा जाता है रूस के बारे में, यहाँ का संसद का नाम क्या है? तो वो है ड्यूमा। तो आप रूस के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। तो दोस्त प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में किस देश ने पहला एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? तो दोस्त हाल ही में चाइना ने पहला एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? चाइना। आप ध्यान रखिएगा, यह चाइना के द्वारा घोषणा की गई है। अब बात आई चाइना, तो चाइना के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। चाइना, इसकी राजधानी कहाँ है? बीजिंग। बात की जाए मुद्रा, मुद्रा क्या है दोस्त? रेन बिम्बी। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? जी जिनपिंग। साथ ही दोस्त यह जो एस्टेरॉयड जो भेजा जाएगा किसके माध्यम से भेजा जाएगा? तो आप ध्यान रखिएगा, चाइना के IEEF स्पेक्ट्रम कंपनी के द्वारा भेजा जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, यह जो एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट है ये किसके द्वारा भेजा जाएगा? तो ये चाइना के IEEF स्पेक्ट्रम कंपनी के द्वारा भेजा जाएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्त प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में IACC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्त हाल ही में IACC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? रतन टाटा। ध्यान रखिएगा, रतन टाटा को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब बात आई IACC, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। IACC इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्त? इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। आप ध्यान रखिएगा, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा सम्मानित किया गया है। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त? मुंबई, जैसा कि आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र की राजधानी है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो है पूर्णचंद्र राव सुरपने। कौन है दोस्त? पूर्णचंद्र राव सुरपने। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नाउटी असुरा टेल्स फॉर किड्स शीर्षक पुस्तक लॉन्च किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्त हाल ही में द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नाउटी असुरा टेल्स फॉर किड्स शीर्षक पुस्तक लॉन्च किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? हैं आनंद नीलकांतन। अब ध्यान रखिएगा, इस पुस्तक के लेखक आनंद नीलकांतन हैं। साथ ही दोस्त आनंद नीलकांतन, ये ध्यान रखिएगा, ये बाहुबली श्रृंखला के लेखक है। जो बाहुबली श्रृंखला जो पुस्तकें हैं उन्हीं का लेखक हैं। तो इन्हीं का पुस्तक है द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नाउटी एसुरा टेल्स फॉर किड्स। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्त हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन के रूप में दिनेश कुमार खारा को नियुक्त किया गया। आप ध्यान रखिएगा, जो भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान जो चेयरमैन थे रजनीश कुमार, उन्हीं के स्थान पर दिनेश कुमार खारा को नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्त, साथ ही दोस्त दिनेश कुमार खारा ये वर्तमान में ग्लोबल बैंकिंग एंड सब्सिडीज के प्रभारी निदेशक है। आप ध्यान रखिएगा, जो दिनेश कुमार खारा हैं ये वर्तमान में ग्लोबल बैंकिंग एंड सब्सिडीज के प्रभारी निदेशक हैं। इन्हें 3 साल के लिए SBI के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया। आप ध्यान रखिएगा, जो दिनेश कुमार खारा इन्हें SBI के मेंबर के रूप में, जो चेयरमैन के रूप में 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। अब बात आई SBI, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। SBI इसका स्थापना कब हुआ था? 1 जुलाई 1955 को। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? तो है दिनेश कुमार खारा। माफ कीजिएगा दोस्त, कौन बना है? दिनेश कुमार खारा। साथ ही दोस्त हाल ही में SBI के नए CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वो नियुक्त किया गया चरणजीत अन्ना को। किसे दोस्त? चरणजीत अन्ना। तो आप SBI के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और अंतिम प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए जलकल योजना का शुभारंभ किया है? तो दोस्त हाल ही में जो आंध्र प्रदेश सरकार है उन्होंने किसानों के लिए जलकल योजना का शुभारंभ किया है। अब बात है आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश इसकी राजधानी कहाँ है? तो आप ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं।
पहली अमरावती जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है, दूसरी कुर्नूल जो कि जुडिशियल कैपिटल है, और तीसरी है विशाखापत्तनम जो कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। और बात की स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। साथ ही दोस्त भारत का भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो ये भी है आंध्र प्रदेश। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साथ ही दोस्त यहाँ के सीएम कौन है? तो है YS जगनमोहन रेड्डी। यहाँ के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। साथ ही तो आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 25। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 11। और बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 175। आप ध्यान रखिएगा, जो आंध्र प्रदेश है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 25, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 175। साथ ही दोस्त यहाँ के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं, जैसे कि श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में किस शहर में अनूठा ट्राम पुस्तकालय शुरू किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? कोलकाता। सभी दोस्तों ने सही उत्तर दिया था। इसका आंसर क्या था? कोलकाता। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन रेडियो पाठशाला कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्त, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी मर्जी, आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप जहां से भी चाहें पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थोड़ा सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।